हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि हमारा घर नीट एंड क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो आज शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने घर को डेली बेसिस पे अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका घर जो है वो क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा और साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। तो बहुत छोटे छोटे से कुछ टिप्स हैं, अगर आप डेली बेसिस पे इनको करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका घर जो है वो कितना ज़्यादा साफ़ है। साफ़ घर रखने की सबसे पहली शर्त है कि आप अपने घर को डेली बेसिस पे क्लीन करें और डस्टिंग करें। मैं अपने घर को डेली बेसिस पे डस्टिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग तो नहीं करती हूँ, ना ही डीप डस्टिंग कर पाती हूँ डेली बेसिस पे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हमें डेली डस्टिंग करना ही चाहिए जिससे कि आपका घर क्लीन रहे। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पर ही अपना सारा घर समेट लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर आती है मेड और मैं मेड के आने से पहले जो भी सामान होता है उसको अपनी सही जगह पर रख देती हूँ। साथ ही साथ जहाँ पे मुझे लगता है कि आज मुझे यहाँ डस्टिंग करनी है तो वो भी मैं हाथ के हाथ करती जाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे ही जब बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम होता है अपना घर को क्लीन करने के लिए या डस्टिंग करने के लिए। तो मैं एक रूम के साथ चलती हूँ, पहले एक ही रूम को पूरा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जो भी सामान है उसकी सही जगह पर उसको रखती हूँ, जिससे कि सामान जो है वो ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और अपनी जगह पर भी पहुँच जाता है। क्योंकि इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से हमारा घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो जाता है, जिसको कि क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोशिश करिए कि जो सामान है आपका उसको आप उसके राइट प्लेस पे ही रखें, कि बाद में अगर आप उसको लें या आपको नहीं मिलेगा तो अगर आप उसको अपनी सही जगह पे रखेंगे तो आपको टाइम पे वो चीज़ मिल भी जाएगी। डस्टिंग के साथ आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि डेली एक रूम को आप डीप क्लीन ज़रूर कर लीजिए। पूरा घर एक ही दिन में डीप क्लीन नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नॉट पॉसिबल है। तो इसीलिए आप एक दिन में एक ही एरिया को डीप क्लीन ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप हफ्ते या 10 दिन में उसी रूटीन को फॉलो करते रहेंगे तो आपका घर जो है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा और सुंदर भी रहेगा। तो आज मैं कर रही हूँ अपने डाइनिंग एरिया की डीप क्लीनिंग, और मैं डेली बेसिस पे रूम्स जो हैं वो चेंज करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और डाइनिंग एरिया में ऐसा बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो इस तरीके से जो भी थोड़े बहुत जाले वगैरह होते हैं या फिर आपके फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको अच्छे से क्लीन करिए जब आप किसी भी जगह की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो मैं इस टाइम पर सारे जो भी मुझे लगता है कि जैसे सेंटर टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, इन सबको मैं इसी टाइम पे पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जब मेरी मेड आती है उससे पहले अगर आप पूरा घर क्लीन कर लेते हैं तो झाड़ू पोछे में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप इस तरीके से डेली बेसिस पे अपने घर की डस्टिंग और क्लीनिंग करते रहेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका घर जो है वो कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और पॉजिटिव एनर्जी से बिल्कुल भर चुका है। तो इस तरीके से आप कोशिश करिए, अपने रूटीन में ज़रूर लेकर के आइए। कुछ चीज़ों को अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर के अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस हैं। और इसी टाइम पे मैं जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स वगैरह जो मैं रखती हूँ उनमें स्प्रे करना है या मुझे कहीं पानी देना है तो वो मैं इसी टाइम पे दे देती हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है या जो भी डस्ट वगैरह नीचे गिरती है तो वो बाद में क्लीनिंग में क्लीन हो जाए। तो जो सेकंड टिप है मेरा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ही काम का है। तो मैं बात कर रही हूँ बेडिंग की। तो जब भी हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो उसी टाइम पे अगर हम कोशिश करें कि अपने बेड को क्लीन कर लें या जो भी उस पर सामान है उसको सही तरीके से अपनी जगह पे रख देंगे तो आपका बेड जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कोशिश करिए कि उसी टाइम पे अगर आपको अपनी बेडशीट चेंज करनी है तो वो आप उसी टाइम पे कर लीजिए। मैं डेली बेसिस पे बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 बार ही चेंज करती हूँ, या फिर जहाँ पे ज़्यादा हमारा उठना बैठना होता है तो कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे बेडशीट पहले चेंज कर दूँ। तो इस तरीके से हर घर में 3 या 4 रूम होते हैं तो डेली बेसिस पे तो बेडशीट चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप अपने बेड को डेली बेसिस पे चेंज नहीं कर रहे हैं बेडशीट को, तो आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कमरा है वो ऑलरेडी आधा तो क्लीन हो ही जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि बेड जो है वो हमारे बेडरूम का एक सेंटर पीस होता है, तो उसको क्लीन रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
जब हम लोग अपने घर को इतना साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं या ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं तो उस हिसाब से तो हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सनबर्न हो जाता है और सन डैमेज की वजह से कहीं ना कहीं हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, पिगमेंटेशन या फिर सनबर्न। और ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें समर्स में फेस करनी ही पड़ती है। तो एलोवेरा जो है वो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए, लेकिन उसको कट करना, पील करना, देन अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मैसी वाला काम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मामा अर्थ ने लॉन्च किया है एलोवेरा फेस वॉश एंड एलोवेरा ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। एलोवेरा फेस मॉइस्चराइज़र आपको देता है एक यूथफुल ग्लोइंग स्किन और ये बना है बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जो कि है एलोवेरा एंड अश्वगंधा। एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। वहीं अश्वगंधा आपको एक यूथफुल ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसमें ऐड है ग्लिसरीन, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मामा अर्थ का एलोवेरा फेस वॉश, जो कि बना है एलोवेरा। इट स्मूथ्स इरिटेटेड and inflamed skin. सेकेंड है अश्वगंधा, इट इज ग्रेट फॉर एंटी एजेंट एंड इट टारगेट रिंकल्स। और ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, साथ ही साथ स्मूथ स्किन बनाता है और ये आपकी स्किन को एक यूथफुल ग्लो देता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इंस्टेंटली इट गिव्स मी यूथफुल ग्लोइंग स्किन। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे मामा अर्थ का एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेटेड फॉर्मूला में है और ये बहुत ही जल्दी से आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही ये आपको देता है एवरलास्टिंग ग्लो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट यूजिंग दिस एलोवेरा फेस मॉइस्चराइजर रेगुलरली बिकॉज इट इज मेड सेफ सर्टिफाइड, विच इज अ प्रूफ ऑफ नो टॉक्सिन्स एंड केमिकल, and apply all over your face and neck. It is time to say hello to glow with Mama Earth's Aloe Vera Gel Face Moisturizer. और जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025. मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million trees as part of this initiative. Mama Earth is plastic positive. They recycle more plastic than they use. They now recycle over 240 empty plastic every month. It means 1 empty is equal to 1000 kgs. अगर आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो दे आर अवेलेबल ऑन Amazon, नायका एंड मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। और आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड वान्यास 2022, जिससे कि आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट ऑन मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे ही। सो फ्रेंड्स, से एलो टू ग्लो। थर्ड टिप है मेरा यहाँ पे फ्रेग्रेंस को लेकर के। तो मॉर्निंग के टाइम पे हर घर के अंदर मॉर्निंग में धूप दीप जलाया जाता है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे इसी चीज़ से आती है घर के अंदर। तो कोशिश करिए कि डेली अपने घर के अंदर धूप दीप ज़रूर करिए और आप देखेंगे कि इसको जलाने से आपके घर में बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिससे कि आपका माइंड तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ आपके घर में भी बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती रहती है। सेकेंड है, इसके साथ साथ आप फ्रेग्रेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप किसी भी, जैसे मैं यहाँ पे इसको अपने फाउंटेन के अंदर डाल देती हूँ तो हर टाइम मेरे लिविंग रूम के अंदर बहुत ही अच्छी सी एक स्मेल आती रहती है। आप चाहें तो रूम फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल हो जाती है रूम्स के अंदर, कपड़ों के अंदर, तो इस तरीके से आप अपने घर के अंदर हर टाइम कुछ ना कुछ इस तरीके का स्प्रे कर सकते हैं या फिर धूप दीप जला सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा घर जो है पूरे टाइम महकता रहे। यहाँ पे जैसे मैं अपने लॉबी के अंदर एक धूप को रख देती हूँ इस तरीके से, ये धूपदानी के अंदर, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो सेंटेड कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने बेडरूम के अंदर। इन सारी चीज़ों से आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ ही रही है, साथ ही साथ आपके घर में जो आएगा उसको भी आपके घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इस तरीके से पोछा लगते समय उसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स अपने फ्रेग्रेंस के डाल सकते हैं या फिर कोई भी टी लाइट वगैरह होता है उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और हफ्ते में एक बार मैं यहाँ पे कपूर को ज़रूर जलाती हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है।
तो फोर्थ टिप है यहाँ पे मेरा घर को डेकोरेट करने का। कोशिश करिए अपने घर के हर एक कोने को डेकोरेट करके रखिए, जिससे कि आपका आधा घर तो वैसे ही सुंदर हो जाएगा। और इसके साथ साथ कोशिश करिए कि जब भी आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो एक कलर थीम के अंदर उसको डेकोरेट कीजिए। जैसे मैंने अभी अपने लिविंग रूम को यहाँ पे डेकोरेट किया है ब्लू एंड वाइट कलर थीम के अंदर। तो ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं वो उसी कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने यूज़ करी हैं। इसके बाद आप अपने कमरे को या अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं विद DIYs। और कोशिश करिए कि डेकोरेट करने के लिए बाहर से ही सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथ से ही चीज़ों को बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे घर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं और ये सच मानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप अपने ही हाथ से बनाई हुई चीज़ों से अपने घर को सजाते हैं। और इस तरीके से मैंने अपने पूरे घर को डेकोरेट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर के हर एक कोने को सजा के रखिए, जिससे कि एक नया लुक आए। फिफ्थ टिप है यहाँ पे मेरा आपको ग्रीनरी से रिलेटेड। तो आप कोशिश करिए अपने घर के हर एक कोने को प्लांट से ज़रूर सजा के रखिए, चाहे वो लाइव प्लांट हो या फिर आर्टिफिशियल प्लांट हो। हमारे घर के अंदर बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने लाइव प्लांट्स को नहीं रख पाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि ग्रीनरी से आपको भी बहुत ही अच्छा सा आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा, साथ ही साथ आपके घर के अंदर ऑक्सीजन भी आएगी और आपका घर डेकोरेट भी रहेगा। तो मैंने अपने घर के अंदर जगह जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे से ग्रीनरी एड्स करी हुई हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर लाइव प्लांट्स हो। तो इस तरीके से आप भी अपने घर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको इंडोर रख सकते हैं और आप अपने घर के हर एक कोने को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी ये प्लांट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे कि आप कौन कौन से प्लांट्स इंडोर रख सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स हो गए या फ्लावर्स हो गए ऐड करने से आपके घर में एक नया लुक आता है। सिक्स्थ टिप है यहाँ पे मेरा कलर कॉम्बिनेशन को लेके। तो वाइट वॉश हम लोग डेली नहीं कराते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बेडरूम के अंदर या फिर घर के अंदर जो भी वाइट वॉश हो रूम के अंदर, तो उसी से ही रिलेटेड या उसी से मिलते जुलते कलर्स का यूज़ करते हैं डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे इस रूम के अंदर मैंने येलो कलर की या फिर उससे मिलती जुलती बेडशीट यहाँ पे बिछाई है, या शो पीसेस हम उस कलर के रखें जो कि हमारे सारे कलर थीम को कंबाइन करे और हमारा रूम जो है वो देखने में अच्छा लगे। 7 टिप है यहाँ पे मेरा लाइट का। बहुत ज़्यादा अच्छा या बड़ा टिप नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है इसका भी ध्यान रखना। जैसे ये मेरा लिविंग रूम है, तो देखिए यहाँ पे मेरा बाहर से कितनी अच्छी लाइट आती है मेरे रूम के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ जब भी मैं अपने रूम का एक बेस्ट पार्ट है कि मैं अगर अपने जो भी मेरा लाइट यहाँ पर लगी हुई है रूम के अंदर उसको जलाती हूँ, तो मेरे रूम का जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से अपने लिविंग रूम के अंदर या अपने बेडरूम के अंदर आप जब भी कोई भी लाइट लगवाएं तो इस तरीके से लगवाएं कि वो आपके रूम को एक नया लुक दे। यहाँ पे मैंने जैसे ये लाइट्स जो लगवाई हैं तो ये 2 कलर्स में है, वाइट एंड येलो, जिससे कि मुझे जब भी चेंज करती हूँ तो एक नया ही लुक मेरे रूम के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप भी लाइट्स का बहुत ध्यान रखिए। जब अगर आप चेंज कराने वाले हैं या आप करवा चुके हैं तो आप कोशिश करिए इस तरीके की लाइट का यूज़ करिए कि जिससे आपके रूम के अंदर या बेडरूम के अंदर एक नया लुक। सो फ्रेंड्स, यही थे मेरे 7 टिप्स कि आप अपने घर को हमेशा क्लीन कैसे रख सकते हैं और कैसे अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये हेल्प करेगा आपकी डेली लाइफ के अंदर। तो वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपको एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।